हमारे बीच दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे यही दोस्ती प्यार में बदल। Very good vegetables, very good fruities, fantastic, very sweet. कि मैं भी पोलैंड जाऊँ उसके साथ और वहाँ पे रहूँ और काम करूँ कुछ। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। मैं अभी हजारीबाग में हूँ और हजारीबाग में कुछ दिन पहले एक खबर वायरल हुई थी प्रेम को लेकर के, लव स्टोरी को लेकर। 7 समंदर पार एक लड़की जब इंडिया आती है तो थोड़ा सा ये आश्चर्यजनक वाली बात है, ये सोचने वाली बात है और इसको कवरेज करना भी ज़रूरी बनता है मीडिया वालों के लिए। मैं थोड़ा लेट हूँ लेकिन उसके बाद भी मैं कवर दिखा रहा हूँ और किसी कारणवश इन जो बारबरा प्लाक हैं वो हम लोग के सामने नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकल रीज़न है उसकी वजह से नहीं आ रही है। लेकिन सदाब आलम से हम बात कर रहे हैं, इन्हीं से हम सारी बातों को समझेंगे कि आखिर प्रेम और प्यार की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई, कैसे फर्स्ट मुलाकात हुई आप लोगों की? हमारी मुलाकात तो सोशल मीडिया के थ्रू हुई थी, इंस्टाग्राम के थ्रू। हम लोग ने पहले हमारे बीच दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे यही दोस्ती प्यार में बदल गई और वो हमारे लिए फिर भारत आ चुकी है। और ये दूसरी बार है कि वो भारत विज़िट किए और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी पोलैंड जाऊँ उसके साथ और वहाँ पे रहूँ और काम करूँ कुछ। आगे की ज़िंदगी भी ऐसी कटती रहे खुशहाल में। तो ये कब से पहले दोस्ती हुई? इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई आपकी? हाँ, हमारी दोस्ती इंस्टाग्राम के थ्रू ही। पहले मैं लाइव बुक जाया करता था इंस्टाग्राम में, तो वो मुझे फॉलो रिक्वेस्ट भेजी थी तो मैंने एक्सेप्ट किया था और धीरे धीरे मुझे मालूम चला कि नहीं, ये भी जेन्युइन आईडी है। क्योंकि मैं किसी भी सोशल मीडिया में किसी पे जल्दी भरोसा नहीं करता हूँ। कोई भी अगर फॉरेनर होती तो ज़्यादा मुझे ट्रस्ट नहीं होता है। लेकिन जब ऐसा हुआ कि कंटिन्यू बात करने के बाद पता चला कि नहीं, ये जेन्युइन पर्सन है, फिर हम लोग ने व्हाट्सअप कॉल पे आए। फिर धीरे धीरे दोस्ती के बाद प्यार हुई और हमारी प्यार जो है कि अभी चर्चा में चल रहा है और हम दोनों बहुत खुश हैं अपने प्यार को लेकर। Very good vegetables, very good fruities, fantastic, very sweet. India, beautiful country, beautiful place, fantastic. खुश हैं आप लोग? हाँ। लेकिन खुश हैं। और क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रपोजल किसके तरफ से आया था? अभी तो हम दोनों को याद नहीं है, लेकिन हम दोनों के बीच हमेशा इस बात का आर्ग्यूमेंट होते रहता है कि आपने मुझे प्रपोज किया था, वो बोलती कि मैंने प्रपोज किया था। लेकिन हमारी चैट हिस्ट्री जो है बहुत ही लॉन्ग है, उसको अगर मैं ये स्क्रॉल करूँ तब पर भी मुझे नहीं ढूंढ पाऊँगा क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी है। और कोई भी करे, लेकिन प्यार हम लोग की बहुत ही स्ट्रांग है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही केयर करते हैं और हम दोनों खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं और बेहद खुश है। बस खुश है। गांव वाले का क्या रिएक्शन है आपके इस प्यार पे? होता है कि हम लोग, आप जानते हैं बिहार और झारखंड का जो सामाजिक परिवेश है वो सामाजिक परिवेश थोड़ा सा रूढ़िवादी, पुराने विचारधारा के बीच है। तो कहीं ना कहीं आपके गाँव वाले की तरफ से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन या किस तरह के रंगे आते होंगे? हाँ, शुरू में इन सब दिक्कतों का मुझे फेस करना पड़ा क्योंकि जो यहाँ की मेंटेलिटी है, गांव की जो पुराने लोग हैं उनकी जो विचारधारा है वो कुछ अलग रहता है। वो हमेशा पारंपरिक समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत फेस करना पड़ा था। यहाँ तक कि दबाव भी बना किसी चीज़ का। लेकिन जब वो लीगल है, मैं लीगल हूँ और राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच बोलने के लिए सबका अधिकार है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना जो मेरे अंदर जितना नॉलेज है मैं अपने आप को एक्सप्लोरेशन देता हूँ, इतना बढ़ावा देता हूँ। और मुझे डर इस बात की नहीं थी क्योंकि हम दोनों ही लीगल थे और हम लोग माइनर नहीं है, हम लोग मैच्योर्ड है, वी कैन टेक आवर डिसीजन। सो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट वरी अबाउट ऑल दिस। My feeling India and my daughter is very good. Hazaribagh, feeling very good. Czujemy się bardzo dobrze. Jest very good city. And small city, and very good, very nice. Yes, my daughter też very happy because it's very good pizza, fantastic, very tasty, vegetables, fruities, banana juice, bardzo lubi banana juice, fantastic. Shut up. Okay, you want to say anything about me? Tell. Shut up is fantastic. Yes, very good heart. Very good heart. It is very important. Yes. Your heart is also very good. Oh, thank you. And now यहाँ पे सब कुछ बेहतर है और गांव वाले भी बहुत प्राउड फील करते हैं क्योंकि अभी जो गांव का भी नाम हो रहा है, हजारीबाग का भी नाम हो रहा है पूरे झारखंड में और अलग अलग शहरों से भी जुड़े हैं लोग मेरी मोहब्बत को इतना इंस्पायर्ड हुए, तो मुझे खुशी होती है। गांव वाले को भी बहुत खुशी होती है।
ये प्यार मतलब कि लगभग कितने 5-6 साल पहले किससे शुरुआत हुई होगी? हाँ, ये 5-7 साल पहले, 5 साल हो गया, ऑलमोस्ट 4 से 5 साल हो चुका है। और थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है तो कोई भी चाहता है, अगर 1-2 साल हो जाए तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है, तो कोई भी चाहता है कि अपने प्रेमी से मिले, और वो भी चाहती थी कि मिलने के लिए। तो मेरे तरफ से कोशिश करने के बाद भी मैं नाकाम रहा, और मेरा विज़िट वीज़ा भी आया था, टूरिस्ट वीज़ा भी आया था, उसमें भी मैं नहीं जा पाया। उसके बाद उसने मेरा वर्क परमिट भेजी, लेकिन जो VFS का जो फंडा है वो कुछ अलग है वहाँ पे, क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। अगर एम्बेसी में अगर अपॉइंटमेंट बुक करना हो आपको, तो अपॉइंटमेंट का हमेशा स्लॉट रिजर्व रहता है, कभी भी अपॉइंटमेंट मिलता नहीं है। और अगर अपॉइंटमेंट रहता है भी 1-2 स्लॉट, वो भी बुक हो जाते हैं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, तो इसके लिए वो उतना सोची कि अगर बार बार ऐसे ही चलता रहा तो फिर हम दोनों के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। तो उसने भारत 2020 में आई थी, और फिर दोबारा वो भारत आ चुकी है। और वो हमेशा से उसका कोशिश रहा है कि मैं वहाँ जाके कुछ जॉब करूँ या कुछ काम करूँ और अपना लाइफ सेटल करूँ। लाइफ सेटल करूँ। आप 2020 में आ चुकी थी, तो 2020 में आई थी तो कितने टाइम के लिए आई थी? तभी वो 12 दिन के लिए ही आई थी, और यहाँ से फिर चली गई थी। लेकिन उसने दिल्ली पूरा घूमी, तो उसको बहुत अच्छा लगा। भारत जो कंट्री है बहुत ही डेवलप हो चुका ऑलरेडी, और यहाँ पे भी उसे कुछ अच्छा फील्स हुआ, और दिल्ली में उसे बहुत मज़ा आया। उसने बहुत सारे जगह पे घूमी, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, और कुतुब मीनार हो गया, लोटस टेम्पल, इन सब जगहों पे गई। तो उसको बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ की जो सांस्कृतिक है और यहाँ की जो आर्किटेक्ट है, जो कि पहले की बनी हुई बिल्डिंगें हैं, तो उसे देख के उसे बहुत अच्छा लगता है। वो हर चीज़ जो यहाँ पे ऑब्जर्व करती है। अगर कुछ हाँ, पानी पूरी भी कोई बेच रहा है तो उसको थोड़ा सा यूनिक टाइप का लगता है। हाँ, लगता है। दूसरा नंबर ये है कि अब क्या मतलब ये शायद 5 साल की वीज़ा लेकर के आई? इसका 5 साल का वैलिडेशन है वीज़ा का। बट जो टूरिस्ट वीज़ा पर अगर कोई आता है तो जो उसका ड्यूरेशन रहता है 180 डेज़ या 90 डेज़ का जो स्टे है, उसमें अभी रह रही है। उसके जाने के बाद 3 महीने के बाद फिर वो विज़िट कर सकती है भारत। लेकिन उसका जो वीज़ा है वो 5 ईयर्स का है। इन बिटवीन 5 ईयर्स यू कैन केम एनी टाइम। क्या आप लोग अब शादी का प्लान कब कर रहे हैं? वी ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द मैरिज in Hazaribagh High Court, and it's just going on everything. As soon as I will get the documents, I will also apply for the visa. Also apply for visa for go to Poland. Yes. Yeah, you are with family. Yes, definitely. If in case any problem will be created, then we will try to sort out the problem and we will go again. Okay. We'll do it again. But you want to job in Mumbai. Your favorite town is Mumbai, and all time stay in Mumbai, and education completed in Mumbai. I have already done my graduation and hardware networking diploma in Mumbai University. I was also working in Mumbai as a IT engineer, but after lockdown there was some problems at home. You are IIT engineer? Yeah, IT engineer. अच्छा, IT engineer. Okay. तो लॉकडाउन के आने के बाद ये नहीं चाहती थी कि दोबारा मैं मुंबई जाऊँ, क्योंकि वहाँ जो कोरोना को लेके जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था वहाँ पे बहुत सारे ऐसे, क्योंकि मेरा जो काम था मैं हॉस्पिटल में जॉब करता था, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में। तो उसको अच्छा नहीं लगता था क्योंकि कोरोना वायरस इस तरह फैला हुआ था। तो इसके वजह से वो चाहती नहीं थी कि दोबारा तुम जाओ वहाँ पर काम करो। तो मैं उसको समझाने की कोशिश करता था कि अब सब कुछ नॉर्मल है, मैं जा सकता हूँ। लेकिन उसके अंदर एक डर हमेशा बैठा रहता था कि वो ना जाए कि उतने क्राउडेड सिटी में। और तो इसके लिए वो चाहती थी कि मैं गांव में रहूँ, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, या फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती थी। बोलती थी अगर लोकल कहीं जॉब है तो तुम करो, अभी गांव में ही रहो फिलहाल, कि जब तक मैं ना आ जाऊँ। उन्होंने सजेशन दिया कि तुम कोरोना काल में जॉब नहीं करो? हाँ, तो फिर लॉकडाउन के बाद वो मुझे टेक ओवर कर रही थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। तो फिर मैं दोबारा सोचा नहीं मुंबई जाने के लिए। लेकिन फिर भी जाऊँगा मुंबई, ऐसा नहीं कि नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुंबई से जुड़ी कहानी है, मेरे दोस्त हैं वहाँ पे और मैं वहाँ पे काम किया हूँ, पढ़ाई किया हूँ। तो मुंबई मेरे लिए एक बहुत ही प्यारा सिटी भी है और जुड़ा हुआ है मेरे। अच्छा, ये बताइए कि प्लान हो रहा है आपका भी पोलैंड जाने का, तो आप सेटल करेंगे पोलैंड में या पोलाक सेटल करेगी? नहीं, हम दोनों के जो बीच में अगर बात होती है तो हम दोनों एक दूसरे के लिए ये सोचते हैं कि अगर जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर जहाँ हम कंफर्टेबल फील करेंगे हम वहाँ पे रह सकते हैं। अब भारत हमारा देश है तो मैं इसे छोड़ तो नहीं सकता हूँ ना, लेकिन हो सके वेकेशन में आओ, ये आओ, मतलब जब भी छुट्टियों के दिनों में आओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा ये सवाल है, एज की देखो, एक एज डिफरेंस, और ऑलरेडी वो एक बच्चे की माँ है,
तो उनका डाइवर्स पहले से है या वहाँ का क्या सिस्टम है मुझे पता नहीं पोलैंड का, इस पर थोड़ा सा। डाइवर्स उसका क्लियर है, यहाँ तक कि उसके पास डाइवर्स सर्टिफिकेट है, और एज इज़ जस्ट अ नंबर। मैं तो नहीं मानता हूँ, लेकिन वो जो मीडिया में बढ़ा चढ़ा के भी एज बताया जा रहा है, तो उसके वजह से उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि बोलती कि ये क्या है कि कोई भी फेक मीडिया मतलब आते, कोई भी तुम्हारा एज गलत बता रहा है, मेरा एज गलत बता रहा है। लेकिन अब जब इंसान पर्सनली मिलता है तब जानता है कि एज क्या है, क्योंकि वीडियो कॉलिंग हो या फिर ये कैमरे पे कुछ अलग दिखता है, लेकिन जो है रियलिटी है वो हम लोग फेस कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, एज में भी वो शानदार है, सब कुछ में वो मस्त है, ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगी वो। सॉरी। चलिए, तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो आपके मतलब शादी के लिए, इस मोहब्बत के लिए, इस प्यार के लिए। चलिए, उस युवा को आप क्या संदेश देंगे कि आज के डेट में युवा के साथ साथ उस पेरेंट्स को कि अपने शादी में मोहब्बत में जात का जो धर्म का जो एक अरंगा होता है, उस अरंगे को दीवार मान करके या तो शादी नहीं करते हैं या मोहब्बत नहीं करता है। जो मोहब्बत करते हैं उनकी शादी नहीं होती, या शादी हो भी जाती है तो कई तरह के कलेश हो जाते हैं, कई तरह की हत्याएं होती हैं, कई तरह की मर्डर होती हैं। तो खास करके बिहार और झारखंड और यूपी सब में जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें इस तरह परिवेश है। आपने ये मिसाल कायम किया है कि एक तो इस कंट्री की नहीं है, इस किसी स्टेट की नहीं, आपके कंट्री के स्टेट की नहीं है, इस कंट्री की नहीं है, और सात समंदर पार पोलैंड। हाँ, आपने एक अलग स्टोरी खड़ा किया है। तो क्या संदेश देंगे उस युवा को? युवा के लिए तो मैं संदेश यही दूंगा, अगर घर वाले भी अगर एग्री हो तुम्हारे शादी के लिए तो वो बेटर रहता है। लेकिन एक जो लाइफ डिसीज़न होता है किसी का, मतलब किसी से जुड़ा हुआ है मोहब्बत, और उसमें अगर इस तरह का कोई क्लैश आता है तो मतलब फैमिली वाले को भी दबाव की वजह से होता है, या कभी कभी हम अपना सेल्फ डिसीज़न नहीं ले पाते हैं सही समय पे। तो अगर मोहब्बत भी किसी से करना हो तो सोच समझ के करो कि तुम्हारा जीवन साथी सही मिले, और आने वाली भी जनरेशन में थोड़ा ये हो। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़ाई झगड़े करके या भाग जाना यहाँ से माँ बाप को छोड़ के और शादी कर लेना, तो इससे आप लोग को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ, या कोई भी नहीं चाहेगा। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो, सच्चे दिल से करते हो, तो उसे सही तरीके से लाओगे, क्योंकि उसे भी रिस्पेक्ट मिले, क्योंकि भगा के लेके जाना ये सब थोड़ा सा ये लगता है। मतलब करो तो राजी से करो, सब कुछ मर्जी से करो, राजी से करो। लेकिन इंसान कभी कभी ये होता है कि घर वाले की मतलब राजी नहीं होते कि शादी नहीं करना, इससे तो दबाव बनता है। उस तरह से कोई दबाव नहीं बनना चाहिए। अगर बात करने से काम बन जाता है तो फिर ऐसे परेशानी की दिक्कत नहीं आएगा। ये बारबारा पुलाक के बारे में बात करते हैं कि एजुकेशन क्या है इनका, और ये वर्किंग क्या करती थी, क्या काम करती थी? तो वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है अभी तक तो मुझे पता नहीं है। जैसे यहाँ पे हम लोग 10th 12th ऐसा ग्रेजुएशन, तो मैं अभी तक उससे पूछा नहीं हूँ। लेकिन वो कंस्ट्रक्शन कंपनी का मतलब ऑनर है, वो अपना कंपनी चलाती है, मतलब कंस्ट्रक्शन। अच्छा, पोलैंड में कंस्ट्रक्शन कंपनी का इनका ऑनर है, सेल एंड परचेज का ये है उसका। तो मैंने उसके एजुकेशन के बारे में कभी पूछा नहीं हूँ और कभी नहीं पूछा हूँ। लेकिन क्या खुद का कंस्ट्रक्शन कंपनी है? हाँ, मैं देखता हूँ कि आए दिन वो इस सब में काम करती है। उसका रजिस्टर्ड भी है, पार्टनर मलिक बारबारा पुलाक करके कंपनी का नाम। तो गूगल में भी आप सर्च कर सकते हो। लेकिन एजुकेशन के बारे में नहीं पूछा, यहाँ तक कि वो भी एजुकेटेड है तो उसे नॉलेज है। लंबे टाइम से तो एजुकेशन का चर्चा तो हुआ ही होगा वहाँ का। मुझे एजुकेशन का सिस्टम थोड़ा सा वो नहीं पूछा। प्रोफेशनल तो पता होगा ना, प्रोफेशनल, क्योंकि उसके लैंग्वेज भी पॉलिश है, तो हर कुछ डिस्क्राइब करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि मैं भी उसका लैंग्वेज जानता हूँ, पॉलिश तो लिमिट है एक चीज़ का कि ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं कर सकता। इंग्लिश में तो मैं उससे पूछ सकता हूँ ये सब चीज़ें, लेकिन इंग्लिश भी थोड़ा सा उसका वीक है। वो कंफर्टेबल इंग्लिश में समझती हो? नॉर्मल थिंग्स है, दिस डैट, वो तो कोई भी समझ जाएगा। तो थोड़ा बहुत बात भी करती है, क्योंकि मेरे से कंटिन्यू बात करने की वजह से भी थोड़ा सा आता है उसे इंग्लिश। मैं भी नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बट मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आपका अच्छा इंग्लिश है, आप IT के स्टूडेंट हैं, मतलब कि आप पॉलिश सीखिए और वो उनको हिंदी सिखाइए। हिंदी कोशिश कर रहा हूँ उसको सिखाने का, लेकिन मुझे पॉलिश समझ में आने लगी है। समझने लगे, बोलने में थोड़ी दिक्कत है। जब से इनसे प्यार हुआ तब से या पहले से जानते थे? पॉलिश बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है यार। इंग्लिश तो हम लोग सुने, बचपन से सुनते आए हुए, पॉलिश कभी सुने नहीं है। लेकिन बात करते करते कोई भी लैंग्वेज हो या किसी चीज़ में अगर आप फोकस करते हो तो वो सीख जाते हो, क्योंकि बी प्रैक्टिकल। ऐसा एक एग्जांपल, पॉलिश में आपको पता है बनाना क्या बोलते होंगे? वो भी बनाना बोलती है तो मैं बनाना ही बोलता हूँ उसको, वैसा नहीं पूछा। जैसे आपको पॉलिश में थैंक यू बोलना हो तो बोलेगी जिंकुयाशी। अगर जिंकुयाशी अगर बोलना हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो बारजोची को हम। अच्छा, ये आप क्या कर रहे हो, इसको इंग्लिश में ये पॉलिश में बोलते हैं सोरोबिस।
इस तरह का उसका भाषा है। अच्छा, आपका मैं इंटरव्यू देख रहा था कहीं पे, पहले मैं आपके मिलने से पहले एक बार रिसर्च कर रहा था, तो शायद पोलाक ने आपको ऑफर किया था, रेड रोज लिखा था आपको। रेड रोज, आपने ये चर्चा किया? रेड रोज देखो ये चैट में इतने सारे ऑप्शन होते हैं, आप कभी रेड रोज भेजो, जैसा भी इमोजीज भेज सकते हो। तो अभी मेरे को पूरा प्रॉपरली याद नहीं है क्या हुआ था नहीं हुआ था, लेकिन मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसके लिए तो मैं 100% इसका ही हूँ मैं। लेकिन अब कोई इरादा नहीं बदलेगा? नहीं, माइंड सेट अगर चेंज होना रहता तो जब वो वहाँ पे थी तभी भी मेरे शादी के लिए ऑफ़र बहुत सारे आए, क्योंकि अगर कोई भी परिवार वाले चाहते हैं कि पढ़े लिखे लड़का हो तो उससे शादी हो, और इस तरह किसी तरह का नशीली पदार्थ का हैबिट भी नहीं है, तो कोई भी चाहेगा, मतलब मेरे रिश्ते के लिए भी घर वाले ने बात की है मतलब, तो लेकिन मैं एग्री नहीं हुआ क्योंकि मेरा जुड़ा हुआ था मोहब्बत जिससे, तो मैं किसी को धोखा दे के ये करूँ तो इस तरह का फ्रॉड नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, सही बात है। जो लड़की 7 समंदर पार इंडिया आ जाती है, जो लड़की जिस कंट्री का आबादी तकरीबन 3.5 करोड़ हो, वो 150 करोड़ की आबादी के शहर में आ जाए, इस घना आबादी शहर में आ जाए, जिस कंट्री का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस होता हो, और 17 डिग्री सेल्सियस के तापमान को छोड़ करके 40 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस वाले कंट्री में आ जाए, उस मोहब्बत के लिए, उस प्यार के लिए सब कुछ त्याग करके सदाब आलम से मिलने के लिए, तो उस प्यार को धोखा देना एक बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी होगा। सदाब आलम कह रहे हैं कि मेरा माइंड सेटअप है कि मैं शादी करूंगा, और शादी के लिए इन्होंने प्रोसेस भी कर चुके हैं हाई कोर्ट में, इन्होंने कोर्ट मैरिज के लिए, और कोर्ट मैरिज फर्स्ट प्रक्रिया कोर्ट मैरिज से करेंगे, उसके बाद जो रीति रिवाज होती है धर्म के अनुसार और जाति के धर्म के उस हिसाब से ये शादी करेंगे। दोनों का प्लान है। बारबरा पोलाक के कैमरे के सामने नहीं आई, कुछ टेक्निकल रीजन था, पहले मैं बताया था। बारबरा पोलाक का कंस्ट्रक्शन कंपनी की मालिक है, कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाती है, और सदाब आलम उसकी कंट्री में नहीं जा पाई तो वो खुद मिलने के लिए आ गई। 2020 के बाद 2023 में आई है, और इस बार वो 5 साल की वीज़ा लेकर के आई। अभी फिलहाल 90 डेज का टूरिस्ट वीज़ा है, लेकिन उसके बाद वो 5 साल तक एक्सटेंड करके रह सकती है। इसी बीच ये लोग शादी ब्याह करके, हो सकता है सदाब आलम भी पोलैंड जाएंगे और वहाँ पर भी अपना कुछ उनके काम में हाथ बटाएंगे, और दोनों एक दूसरे के सहयोग करेंगे, कभी इंडिया कभी पोलैंड। मैं शंभू कुमार कमा जर्नलिस्ट राजेश के साथ हजारीबाग। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।